जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह के जो खगोलीय पिंड दिखाई देंगे, उन खगोलीय पिंडों को हम लोग यहाँ पे तारा कहते हैं। जैसे सूर्य के संदर्भ में अगर यहाँ पर बात देखी जाए तो सूर्य भी हमारा क्या है, एक महत्वपूर्ण तारा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है। दूसरे कैटेगरी में ये तो चलिए मान लीजिए कि एक बात हो गई, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे खगोलीय पिंड जो रात के समय हमें चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ खगोलीय पिंड हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनके पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा उनको नहीं देखने को मिलती है, बल्कि वो किसी न किसी तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके का कोई भी खगोलीय पिंड है जिसके पास अपना प्रकाश एवं ऊर्जा का स्रोत नहीं है, अपना प्रकाश तथा ऊष्मा उनमें नहीं होती है, लेकिन वो किसी न किसी तारों के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे ही खगोलीय पिंडों के लिए हम लोग ग्रहों शब्द यानी ग्रह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर ग्रह शब्द को हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो उसके लिए इंग्लिश में एक टर्म यूज होता है जिसे हम लोग प्लैनेट कहते हैं। अब ये जो प्लैनेट शब्द है बेसिकली आपका ये एक ग्रीक वर्ड था प्लैनेटाई, एक ग्रीक शब्द आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, जिस ग्रीक शब्द को हम लोग यहां पे प्लैनेटाई के नाम से जानते हैं। इसकी मूलभूत उत्पत्ति इस शब्द से आपको देखने को मिलती है, जिसका सिंपल मीनिंग होता है परिभ्रमक, यानी कि चारों तरफ चक्कर लगाने वाला। तो यहां पे जो आपको खगोलीय पिंड इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो आपको किसी न किसी तारे जिससे या किसी न किसी तारे से जिससे वो ऊष्मा तथा प्रकाश की प्राप्ति कर रहा है, उसके चारों तरफ वो एक चक्कर लगाने का यानी परिभ्रमक की भूमिका अदा करेगा। इस तरह के खगोलीय पिंडों को जिनके पास अपना प्रकाश नहीं है, अपनी ऊष्मा नहीं है, वो किसी न किसी अन्य तारे से प्रकाश तथा ऊष्मा को प्राप्त कर रहे हैं तथा उसी तारे के चारों तरफ चक्कर लगाने का काम कर रहे हैं। इस तरह के खगोलीय पिंडों को हम लोग ग्रह कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, जो सबसे पहला कीवर्ड आपको यहां पर देखने को मिल रहा था वो है खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंडों के संदर्भ में अगर बातचीत की जाए, यहीं से आपकी किताब अपनी जर्नी शुरू करती है कि आसमान में हमको सूर्य तथा चंद्रमा या कोई भी ऐसी वस्तु जो दिखाई दे रही है,